नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में बात की थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, जो कि आप वीडियो में चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की लोक देवियों का नाम आते ही करणी माता का नाम सबसे ऊपर आता है। तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी कहा जाता था इन्हें। ये चूहों वाली देवी के नाम से भी विख्यात है। इष्ट देवी इनकी तेमड़ा राय है। इनका जन्म 1387 में सुआप गांव के चारण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। राव बीकान जी ने इन्हीं के आशीर्वाद से जंगल देश में राठौड़ वंश की स्थापना कर शासन स्थापित किया था। करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा ताई थी। करणी जी के मंदिर के पास तेमड़ा राय देवी का भी मंदिर है। करणी जी के काबे, यानी काबे कहा किसे कहा जाता है, जो करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते थे उन्हें करणी माता के काबे कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन करने से करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। यानी उस मंदिर में अगर आपको सफ़ेद चूहा नज़र आ जाता है तो आप लकी माने जाते हो और भाग्यशाली माने जाते हो। ठीक है दोस्तों, एक और चलिए आगे बढ़ते हैं। जीण माता। जीण माता चौहान वंश की आराध्य देवी थी और ये धनराय की पुत्री एवं हर्ष की बहन थी। किसकी पुत्री थी? धनराय की पुत्री थी और हर्ष की बहन थी। इनका जो मंदिर स्थित है वो हर्ष पर्वत पर स्थित है। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा, ठीक है। मंदिर में इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है। प्रश्न अगर आता है कि अष्टभुजी प्रतिमा वाली लोक देवी कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है? जीण माता लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चैत्र एवं आश्विन माह की शुक्ला नवमी को मेला लगता है। ठीक है। मंदिर का निर्माण रेवासा सीकर में पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के समय राजा हट्टड़ द्वारा निर्माण किया गया था। ये पॉइंट आप नोट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी केला देवी। केला देवी करौली के यदुवंश यादव वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंदिर के सामने हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृतिक ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्त इनकी आराधना में अलगोजों की धुनों पर प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी करौली में बसा है। यहाँ नवरात्रा में विशाल लक्खी मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो अपनी लोक देवी है वो आती है शीला देवी। शीला देवी जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है दोस्तों, इनका मंदिर आमेर दुर्ग में है और शीला माता की यह मूर्ति पाल शैली में काले संगमरमर में निर्मित है। ठीक है। उसके बाद इनको अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। इस सवाब महाराजा मान सिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदार से ही सन 1604 में मूर्ति लाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जम्मूवाय माता। जम्मूवाय माता ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जम्मूवारा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? जम्मू वारामगढ़ जयपुर में। ठीक है, ये ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। आई जी माता शेरवी जातियों के क्षत्रियों की कुल देवी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आई माता। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। मंदिर दरगाह व थान बडेर कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इनके मंदिर दरगाह व थान बडेर कहा जाता है। ये रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी जो लोक देवता थे, और इन्हें मानी देवी यानी नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम नारायण था और लोकल भाषा में इनको दादी जी के नाम से भी लोकप्रिय है। ये पति के मृत्यु पर सती हुई थी और झुंझुनू में हर वर्ष भाद्रपद की अमावस मेला को इन पर मेला बढ़ता है। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवियों में वो माताएं भी शामिल है जो सती हुई थी या अपने जोहर किया था, उनको भी अपने लोक देवी की श्रेणी में रखा गया है। आवड़ माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत जो कि जैसलमेर में है वहाँ पर बनाया गया है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है और इन्हें तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। भक्तजनों द्वारा आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। अब यहाँ पर एक जिक्र आया है तेमड़ताई। तो तेमड़ताई का अपन ने पहले भी जिक्र किया था। कहाँ किया था?
वो किया था करणी माता के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, ये रहा करणी जी की इष्ट देवी थी तेमड़ा ताई, वही तेमड़ा ताई जी ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप मैं नोट कर लेके मैच कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी एक महत्वपूर्ण माता आती है जिनका नाम है शीतला माता। इन्हें चेचक निवारक देवी कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहा गया है? शीतला माता को कहा गया है। जांटी खेजड़ी, जांटी यानी खेजड़ी को शीतला माता मानकर इनकी पूजा की जाती है। चाकसू जो कि जयपुर में है, इनका मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है जो कि जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह जी ने करवाया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को उनकी वार्षिक पूजा व मंदिर में विशाल मेला बढ़ता है। इस दिन लोग बासोड़िया मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ठंडी पूजा करते हैं। आपको याद आ गया होगा। ठीक है, इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है तथा पुजारी कुमार होते हैं। इनके पुजारी किस जाति के होते हैं? प्रजापत कुमार समाज के होते हैं। और इनकी सवारी गधा है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति है तो उनकी पूजा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुगाली माता आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। इस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। नकटी माता, जयपुर में भवानीपुरा में नकटी माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, नकटी माता का मंदिर कहाँ है? प्रतिहारकालीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी माता, बारां जिले के अंता कस्बे में 20 किलोमीटर दूर सोरसन ग्राम के ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर है। यहाँ देवी के पीठ की ही पूजा होती है, अग्रभाग की नहीं। ठीक है, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी लगता है। ठीक है दोस्तों, अगली अपनी लोक देवी आती है, वो है जिलानी माता। कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड की लोक देवी है। इनका प्रसिद्ध मंदिर यही है। ठीक है, आगे आती है अपनी अंबिका माता। जगत में यानी उदयपुर में इनका मंदिर है जो कि मातृ देवी को समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये भी पॉइंट है, मेवाड़ का खजुराहो कौन सा मंदिर को कहा जाता है? अंबिका माता। ठीक है, उसके बाद आता है पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। आपको याद होगा कि जैसे कोई गांव में 4 धाम यात्रा करके आता है तो उसको पथवारी के यहीं रिसीव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी की मान्यता के कारण पथवारी माता की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गेवर माता, राजसमंद नामक झील पर इनकी पाल पर इनका मंदिर है। गेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर गेवर बाई के हाथों ही रखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये राजसमंद की लोक देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालन माता, मालन माता जागरा गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है क्षेमकरी माता जो कि जालौर में स्थित है। ज्वाला माता जोबनेर यानी खंगारों की कुल देवी है। उसके बाद अपनी मनसा माता जो कि चूरू जिले में स्थित है। उसके बाद आती है बदाना माता, बदाना कोठा, यहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है चामुंडा देवी, प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद आता है आवरी माता, निकुंभ यानी लकवे का इलाज होता है। आवरी माता मेवाड़ का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। ठीक है, उठाला माता वल्लभ नगर उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तनोटिया देवी, तनोट जैसलमेर थार की वैष्णो देवी। राजसमंद में सेना के जवान इसे देवी की पूजा करते हैं, अतः इसे जवानों की देवी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट करते रहिएगा अगर आप चाहो तो। उसके बाद आता है महामाया माता, मावली में इनका मंदिर है। यह शिशु रक्षक लोक देवी मानी जाती है। सीता माता बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़, जहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता है। अगली माता आती है अपने खोड़ियार देवी माता, खोड़ा लोंगीवाला जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद आती है बड़ली माता जो कि आकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे इनका मंदिर है, जहाँ की 2 तिबारियों में से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपनी लटियाल देवी, फलोदी मंदिर के पास खेजड़ी वृक्ष स्थित होने के कारण इन्हें खेजड़बेरी राय भवानी भी कहते हैं। खेजड़बेरी राय भवानी किसे कहते हैं? लटियाल देवी। और ये कहाँ स्थित है? फलोदी जिले में। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आती है नारायणी माता, जो कि सरिस्का वन में डूंगरी की तलहटी में माता का मंदिर विद्यमान है। 11वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है और नाई जाति की कुल देवी है। ठीक है, यहाँ बैसाख शुक्ला 11 को मेला भरता है। धौलागढ़ देवा, ये कठुमर अलवर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, धौलागढ़। उसके बाद आता है बाण माता, उदयपुर सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, अम्मा माता उदयपुर और अंबानगर आबू रोड में स्थित है। ठीक है, आसपुरी माता कहाँ स्थित है? आसपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में। उसके बाद आती है अपनी छींच माता बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद आती है मरकंडी माता निमाज पाली। चारभुजा देवी खमनौर हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है। ठीक है, किशनई माता मांगरोल बारा। ठीक है, इंद्रगढ़ माता इंद्रगढ़ बूंदी। सुराणा देवी खोरगान नागौर में स्थित है। सिमल माता बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। भुआल माता कहाँ स्थित है? भुआल ग्राम मेड़ता नागौर में स्थित है। पीपाड़ माता कहाँ स्थित है? आसोया ओसिया जोधपुर में स्थित है। ठीक है, केवाय माता कहाँ स्थित है? किणसरिया पर्वत डीडवाना कुचामन। ठीक है, बीरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवं उदयपुर में स्थित है। हिंगलाज माता नरलई पाली लोद्रवा जैसलमेर, 2 जगह पर इनका मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर हिंगलाज माता का पाकिस्तान में भी है। राटासैन देवी, इनका मंदिर लोग एकलिंग जी के मंदिर के पास से ही कुछ ही दूरी पर स्थित है। इनका दूसरा नाम राष्ट्रीय माता है। ये राठौड़ों की कुल देवी है, लेकिन वर्तमान में जाला परिवारों द्वारा इनका सेवा पूजन किया जाता है और एकलिंग जी ट्रस्ट के अंदर इनका सब रख रखाव होता है। आमज देवी, ये गांव रीचड़ा केलवाड़ा जिला राजसमंद में बिलो की देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्या नाम है? आमज माता, बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके बाद आता है अपना जोगनिया माता भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी लोक देवी और माता जी की महिमा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं अपना फेस भी दिखाऊंगा और आगे की पढ़ाई भी करेंगे बहुत मज़े से। दोस्तों सब अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम, वंदे मातरम।